स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों टाइम एंड वर्क चल रहा था, हमने 4 पार्ट में बिल्कुल बेसिक टाइम एंड वर्क का बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन की सहायता से हम आपको समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ठीक है, बी ने उस कार्य को 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझिएगा। ए एक कार्य 18 दिनों में, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। हमने आपको इसका बेसिक बताया हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम, यानी टोटल काम क्या रहा होगा, पूरा काम क्या रहा होगा। तो आप निकालेंगे 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, क्या आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम भाग करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। इसी को हम टोटल काम मान लेंगे। तो 18 से भाग करेंगे 90 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 पचे 90 हो जाएगा। 15 से भाग करेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम निकालने के लिए 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। इसी को हम मान लेंगे टोटल काम, यानी 90 यूनिट टोटल काम रहा होगा। ए 18 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट है। इसी प्रकार बी 15 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ठीक है, बी ने वह कार्य, देखिए बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ठीक है, बी ने उस कार्य को 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी एक दिन में 6 काम करता है। 10 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया बी ने, 60 काम कर दिया। टोटल काम कितना था, टोटल काम 90 था। 90 में बी ने 60 काम कर दिया और काम को छोड़ दिया, तो बचा कितना काम, 30 काम बचा। ठीक है, 30 काम बचा। आगे पढ़िए, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य क्या है, तो शेष कार्य क्या है, तो शेष कार्य 30 है। इस 30 शेष कार्य को ए जो है अकेले कितने दिन में कर पाएगा, हमसे पूछा गया है। तो टोटल शेष कार्य कितना है, 30 है। और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 की रफ्तार से 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 5 एकन्नम 5, 5 छंग 30, यानी 6 दिन में ए अकेला शेष कार्य को समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए और इसको करिए। देखिए ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी जो व्यक्ति है वही कार्य
12 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पूरा काम, यानी टोटल काम क्या रहा होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना रहा है, तो टोटल 60 यूनिट काम रहा होगा। देखिए ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 60/20, यानी एक दिन में ए 3 यूनिट काम करेगा। बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। अब अगला लाइन पढ़िए, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। ठीक है, बी ने उस कार्य को 9 दिनों तक किया। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन तक अगर करेगा 5 की रफ्तार से तो कितना काम कर देगा, 45 काम कर देगा। बी ने उस कार्य को 9 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया, 45 काम कर दिया। टोटल काम कितना था, टोटल काम 60 था। ठीक है, टोटल काम कितना था, 60 यूनिट था, जिसमें से बी ने 45 यूनिट काम कर दिया। तो बचा कितना यूनिट काम, 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 यूनिट काम बचा हुआ है। आगे पढ़िए, उसके बाद ये शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। शेष कार्य कितना है, तो शेष कार्य जो अभी करना बाकी है, तो शेष कार्य 15 है। तो 15 कार्य कौन करेगा, ए कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। 3 की रफ्तार से 15 काम करने में कितना समय लगेगा, 3 एकन्नम 3, 3 पछे 15, यानी यहाँ से 5 दिन लगेगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, 5 दिन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम को छोड़ देता है। पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यह दिया गया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चनों को बताया उसी प्रकार यह भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए देखते हैं। देखिए, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10 और 15, यानी 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना रहा, टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 30 यूनिट था। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। मान लेंगे टोटल काम 30 यूनिट रहा होगा। पी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। क्यू 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। यानी क्यू की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। क्यू जो है काम शुरू करता है, क्यू काम शुरू करता है। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, एक दिन में क्यू कितना काम करता है, 3 काम करता है। 5 दिन तक काम करेगा, तो 3 की रफ्तार से 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा। 15 काम करने के बाद वह क्या करता है, काम को छोड़ देता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 है। 30 में से 15 काम किसने किया, क्यू ने किया, और काम को छोड़ दिया। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम 30 में से 15 को घटाएंगे, 15 आएगा। यानी शेष काम कितना बचा हुआ है, 15 यूनिट बचा हुआ है। आगे क्या बोला गया है, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो शेष काम 15 बचा हुआ है। पी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। शेष काम कितना है, 15 है, और पी एक दिन में कितना काम करता है, यानी पी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। तो 2 की रफ्तार से 15 काम करने में कितना समय लगेगा, 15/2। ठीक है, 15/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15/2 या 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक पैटर्न पर हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया। उम्मीद करते हैं इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन अब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने एक पैटर्न पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरा कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर सकेगा? ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर लेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए जो व्यक्ति है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 15, यहाँ से 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे टोटल काम निकालने के लिए। तो पूरा काम निकालने के लिए हम 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 90 आएगा। मान लेंगे टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 90 यूनिट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल काम हम मान लेंगे 90 यूनिट रहा होगा। ए 18 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 90/18। तो 18 × 90, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। इसी प्रकार बी 15 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, ठीक है। वे जो दोनों व्यक्ति हैं 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करते हैं। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 11 काम कर लेते हैं, जबकि वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम करते हैं। 5 दिन तक अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 55 काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। यानी 55 काम जो हुआ, 55 काम ए और बी ने मिलकर किए, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। टोटल काम कितना था? टोटल काम 90 था। 90 में से 55 काम ए और बी दोनों ने मिलकर के 5 दिन में किया। तो यहाँ से शेष काम कितना बचा? 90 में से हम 55 को घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 35 बचेगा। यानी शेष काम कितना बचा? शेष काम क्या बचा? 35 बचा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? और शेष काम ए द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। 35 काम जो है, इस 35 काम को कौन करता है? ए करता है, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 5 काम करता है। तो 35 काम को करने में कितना समय लगाएगा? तो 35 काम को करने में कितना समय लगाएगा? एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 की रफ्तार से 35 काम को करने में 7 दिन का समय लगाएगा। जबकि बोला गया है पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? पूरे कार्य यानी 90, टोटल 90 कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो टोटल काम कितना है? 90 है। यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे। टोटल काम कितना है? 90 है। ए एक दिन में कितना काम करता है? तो एक दिन में 5 काम करता है। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर से हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है? और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य कितना है? शेष कार्य 35 है। 90 में से हम 55 को घटाएंगे, 35 आएगा। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से घटाएंगे, 35 आएगा। 5 की रफ्तार से अगर शेष कार्य पूछा जाता तो शेष कार्य कितने दिन में कर देता ए? शेष कार्य ए कितने दिन में कर देता? तो 7 दिन में कर देता। जबकि पूछा क्या गया है? टोटल काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो टोटल काम 90 है। 90 काम को 5 की रफ्तार से कितने दिन में कर लेगा? 18 दिन में कर लेगा, ठीक है। यही है आंसर, ठीक है। यहाँ से पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 18 दिन, यहाँ से ही 18 दिन आंसर आया है, उतना ही यहाँ पूछा ही गया है, ठीक है। और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य
को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ से 18 दिन क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 18 दिन, यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। उसी टाइप पर आधारित है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको लगता है आज इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्षमता निकालेंगे 20/10, यानी एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। यहाँ से बी 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, यानी दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी दोनों लोग मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना था, 20 था, 20 में से 15 यूनिट काम हो गया, बचा कितना काम, 5 यूनिट काम बचा। इसके बाद ए काम छोड़ दिया। ठीक है, जब 5 यूनिट काम बचा है तो ए ने काम छोड़ दिया। बोला क्या गया है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष कार्य कितना बचा है, 5 बचा है। ठीक है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, यानी बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 1 कार्य करने की क्षमता है। 5 काम को कितने दिन में करेगा, अगर वह डेली एक दिन में 1 काम करता है तो 1 की रफ्तार से 5 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 5 दिन लगाएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, यह क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिए, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी जो हैं दोनों लोग अपनी क्षमता के अनुसार अगर काम करें तो वे किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की जो भी क्षमता रही होगी और बी की जो भी क्षमता रही होगी, अगर इन दोनों की क्षमता अगर आपस में जुड़ जाए, यानी इन दोनों की क्षमता एक साथ होकर 3 दिन तक काम करते हैं तो काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, वे यानी ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, यानी ए और बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। आगे क्या बोला गया है, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे। ठीक है, अगर बी काम छोड़ दे रहा है तो काम कौन करेगा, ए काम करेगा। ए कितने दिन और कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, तो काम क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, काम क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यह एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ए और बी की जो भी क्षमता है, 3 दिन उनकी क्षमता टोटल मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम हो जाता है। और यहाँ इन दोनों, ठीक है, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इन दोनों ने अगर एक साथ इतना काम किया तो टोटल काम समाप्त हो गया। यहाँ से कहने का मतलब क्या है, ये दोनों काम क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। बस इतना आप समझिए।
ठीक है। तो यहाँ से हम छोटा करते हैं, देखिए ए और बी 3 दिन तक जितना काम करते हैं उतना काम कौन कौन करता है, ए और बी मिलकर 2 दिन तक करते हैं, बी ने काम छोड़ दिया तो ए ने 2 दिन तक काम किया तो काम समाप्त हुआ, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये एक दूसरे के काम बराबर हैं, ठीक है, एक दूसरे के बराबर हैं। 3 से गुणा कर देंगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2a, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2a और 2a मिलकर क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b, यहाँ से 2b इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ b बचेगा माइनस का हो जाएगा, 4a है 3a को इस तरफ भेजेंगे तो a हो जाएगा। यहाँ से अगर हम a बटे b के a बराबर b कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम a बटे b कर दें तो क्या हो जाएगा, इस तरफ 1 बचेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस तरफ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस तरफ आएगा तो बटे 1 हो जाएगा, यानी a के 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट है, b के 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरा काम निकाल लेते हैं। a की क्षमता 1 दिन की कितनी है, a की क्षमता 1 दिन की 1 यूनिट है और b की 1 दिन की क्षमता कितनी है 1 यूनिट है। दोनों मिलकर कितना दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 3 दिन तक काम करते हैं तो काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी यही टोटल काम है। तो 2 तिहाई 6, यानी टोटल काम क्या है, तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल, यहाँ से टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 6 यूनिट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, टोटल काम 6 है, B की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है, तो 1 की रफ्तार से 6 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम आपको समझाने में कामयाब रहे, ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसी को हम लिखते हैं, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, ठीक है, सी 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल काम अगर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 48 नहीं 96 होगा, ठीक है, नहीं 96 भी नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 12 24, ठीक है, हम निकाल ही लेते हैं। 24 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 9 का 3 गुणे 3 हो जाएगा और 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 की अधिकतम घात 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 की अधिकतम घात 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। 3 त्रिक्का 9 9 चौक 36, अच्छा 3 की अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात क्या है 2 है, सॉरी 2 की अधिकतम घात क्या है 2 है, 2 की अधिकतम घात 3 है, ठीक है। तो यहाँ से 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है, 72, यहाँ से क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। चलिए अगर एलसीएम ना आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे ज़्यादा हार्ड था नहीं लेकिन समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 72 आएगा, इस 72 को हम टोटल काम मान लेंगे, यानी पूरा काम कितना था, तो टोटल काम 72 यूनिट था, ठीक है। ये 24 दिन में 72 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा, बी 9 दिन में 72 काम करता है तो 1 दिन में 8 काम करेगा, सी 12 दिन में 72 काम करता है तो 1 दिन में काम कितना करेगा, यहाँ से 6 यूनिट काम करेगा। आगे पढ़िए, आगे क्या दिया गया है, ये तार, आगे क्या दिया गया है, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, बी 1 दिन में 8 काम करता है जबकि सी 1 दिन में 6 काम करता है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 14 काम करते हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 3 दिन तक काम कर रहे हैं।
तो 14 की रफ्तार से 3 दिन में कितना काम करेंगे, 42 यूनिट काम कर लेंगे। तो उनको हटा दिया जा रहा है। टोटल काम क्या है 72 में से 42 काम करने के बाद 30 काम बचा, ठीक है। 42 काम करने के बाद बी और सी को हटा दिया गया है, ठीक है। 3 दिन काम करने के बाद हटा दिया जाता है। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। शेष कार्य क्या है, तो शेष कार्य यही है 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट कौन करेगा, तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है। तो 30 काम है, 3 की रफ्तार से 30 काम करने में कितना समय लगाएगा, 10 दिन लगाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। ए किसी काम को अकेले 12 दिन में, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में। तो टोटल काम निकालेंगे, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 60 यूनिट आएगा। इसी को हम टोटल काम मान लेंगे। क्षमता निकालेंगे, 60/12 यानी 5 आएगा, और 60/15 यानी क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है, कलर चेंज करते हैं। आगे क्या दिया गया है, एक काम शुरू करता है, ठीक है। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक ए ने अकेले काम किया। उसके बाद 6 दिन के बाद बी भी साथ में आ जाता है काम कराने के लिए, ठीक है। तो ए काम शुरू करता है 6 दिन बाद। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। 6 दिन तक करता है, उसके बाद बी आता है, ठीक है। ए एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। ए एक दिन में 5 काम करता है, 6 दिन बाद आता है बी। तो 6 दिन तक काम करेगा 5 की रफ्तार से, तो 30 काम कर देगा। टोटल काम कितना था, टोटल काम मेरे प्यारे विद्यार्थी, टोटल काम 60 यूनिट था। 60 में से जो ए है 6 दिन में कितना काम कर दिया, 30 काम कर दिया। तो बचा कितना काम, शेष काम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेष काम क्या बचा, 30 बचा। शेष काम क्या बचा, 30 बचा। अब आगे पढ़िए। 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो 30 काम बचा हुआ है, ठीक है, 30 काम बचा हुआ है, तो करता क्या है, बी भी काम पर आ जाता है, ठीक है। ए तो 6 दिन तक काम किया, तो 30 काम कर दिया, बचा कितना काम, 30 काम। जो 30 काम बचा है, ए तो कर ही रहा था काम, लेकिन बी भी साथ में आ गया। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, ए एक दिन में 5 काम कर रहा था। बी एक दिन में कितना काम करेगा, अगर उसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना काम करेगा, यहाँ से 9 काम करेगा। टोटल काम कितना है, 30 काम है। और एक दिन में दोनों लोग काम कितना करते हैं, 9 काम करते हैं। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 दहम्मा 30, यानी 10/3 दिन। यानी दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10/3 दिन में समाप्त कर देंगे। ए भी 10/3 दिन तक काम कर रहा है, बी भी 10/3 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। तो काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, ठीक है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन तक काम किया, तो काम पर ए ने भी 10/3 दिन तक काम किया और बी ने भी 10/3 दिन तक काम किया। तो बी ने कितने दिन तक काम किया, 10/3 दिन तक, ठीक है। यहाँ से 10/3 दिन तक काम किया, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से समझिए, जब काम 10/3 दिन में समाप्त हो जा रहा है, दोनों लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ए भी 10/3 दिन तक काम कर रहा है, बी भी 10/3 दिन तक काम कर रहा है। तो बी कितने दिन तक काम किया, 10/3 दिन तक काम किया। तो 10/3 दिन यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए एक कार्य
12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ए एक काम 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए की जो भी क्षमता है, ठीक है, उस क्षमता के अनुसार वह उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 12 दिन में समाप्त कर देता है। आगे पढ़िए, जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, कौन, ए जो है जब अपनी क्षमता के अनुसार 3 दिन तक काम कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, ठीक है। 3 दिन तक अकेला ए काम कर रहा है, उसके बाद जैसे चौथा दिन आया ए ने तो काम करेगा ही, उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है काम करने के लिए। कहा मैं भी काम करूंगा, ए ने कहा चलिए आइए काम करिए, तो क्या हुआ, बी भी काम पर जुड़ गया। तदनुसार यदि वे दोनों कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ए काम कर ही रहा है, बी भी काम कर रहा है, तो दोनों लोग मिल करके अगले कितने दिन में, 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ए ने 3 दिन तक काम किया प्लस ए और बी ने अगले 3 दिन तक काम किया। इतना काम करने के बाद काम क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, काम समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अब अगला काम क्या होगा, यहाँ से हमको क्षमता निकालनी होगी, क्योंकि जो ए है 12 दिन तक काम करता है, वही काम इतने लोग मिलकर करते हैं, तो आपस में क्या हो जाएगा, काम बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए भी उसी काम को कर रहा है और ए दोनों लोग भी उसी काम को ही कर रहे हैं। तो यहाँ से क्षमता निकालेंगे। चलिए क्षमता निकालते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन कर देंगे 4 बार में, 4 से गुणा करेंगे, 4a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, यहाँ से 4a, b को इस तरफ ले आएंगे, 4a में से 2a को घटाएंगे तो 2a इज इक्वल टू b, यहाँ से a बाई b निकालेंगे, b यहाँ भाग कर देंगे तो यहाँ एक बचेगा, एक गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी a की क्षमता 1 है, b की क्षमता 2 है, तो अकेला b उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया है, अब इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ए की जो भी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार 12 दिन तक काम कर रहा है। ए की एक दिन की क्षमता 1 है, अगर 12 दिन तक काम कर रहा है तो 12 ही टोटल काम हो जाएगा। चाहे आप यहाँ से टोटल काम निकाल लीजिए, चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए 12 ही आएगा। ए की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ से 3 मिल जाएगा, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2, बी की क्षमता 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 12, यानी टोटल काम क्या है, टोटल काम 12 है। तो अकेला बी उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, तो टोटल काम कितना है 12 है, और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता, यहाँ जो आएगा, जो भी रेशियो आएगा यह क्या होगा, उनकी क्षमता का अनुपात होगा, ठीक है, उनकी क्षमता का अनुपात होगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 12 था, 2 की रफ्तार से 12 काम करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से 6 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा ही होगा, मुझे उम्मीद है अच्छा ज़रूर लगा होगा, हमने इतना देर मेहनत किया। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाए, ठीक है, आपके लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।